गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा फिजिक्स क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल इन द सेंस वोल्टेज, ठीक है, या आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सब क्या है ये। तो देखिए, पोटेंशियल क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई चार्ज है। इस चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक, इस चार्ज के चारों तरफ एक सर्कुलर वे में होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि सेंटर से वो हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे अप्लाई होता है और इसलिए चार्ज के चारों तरफ एक सर्कुलर वे में रहता है। अब आपके पास क्या है, कोई टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है। ये टेस्ट चार्ज है 1 कूलम्स का, ठीक है, 1 कूलम्स का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारे पास अवेलेबल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लेके आना, इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके आए, और वो जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पर हो, जो सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज हुआ ना, क्योंकि इसका फील्ड है, ठीक है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाए और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ वो कहाँ लाई करना चाहिए, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अब फिजिक्स क्या कहती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स लगाएंगे तभी तो इधर आएगा ना, वैसे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका तो फील्ड इतना ही है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए या रिपल्शन लगाए तब भी ये क्या करेगा, इसको दूर ही फेंकेगा। तो हमने किया क्या, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स से इसको क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ पर ले आए। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आता है तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वर्क डन करता है। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल। ये जो वर्क डन है ना, यही वर्क डन हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होता है, या जिसको आप बोल सकते हो वोल्टेज। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वोल्टेज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखिए, डेफिनेशन बना सकते हो ना आप यहाँ से। हमने किया क्या, कोई यूनिट चार्ज था, यूनिट चार्ज को टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 point to अनदर पॉइंट, और ये अनदर पॉइंट का है विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हुआ क्या उस केस में, वर्क डन हुआ, ठीक है। जब हमने एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस केस में हुआ क्या, वर्क डन। दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो इसका मतलब जो फोर्स लगा होगा वो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रो फोर्स की कंडीशन बता दो कि फोर्स कैसा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। ये चार्ज स्टैटिक कंडीशन में रखा है ना, तो ये कैसा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, एक रेस्ट की कंडीशन में पड़ा चार्ज, रेस्ट मतलब स्टैटिक कंडीशन में, एक स्टैटिक चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये टेस्ट इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना, उसके अगेंस्ट उसको क्या किया जा रहा है, फील्ड के अंदर लाया जा रहा है। अब देखिए, हमारे पास अगर इसी की हम यूनिट निकालें तो पहले हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। याद रखना, पोटेंशियल को या वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। ये किसके इक्वल होगी, आप डेफिनेशन पे जाइए। किया क्या, हमारे पास क्या था, चार्ज था। चार्ज को हमने क्या किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाकर क्या किया, वर्क डन किया है ना। तो एक तो हमारे पास टर्म है चार्ज और दूसरी है वर्क डन। सो पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन करना चार्ज को कैरी करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से अब इसकी यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट देखिए क्या हो गई। अब देखिए, मैं आपको यूँ कह रही हूँ, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अब वो चाहे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक है चाहे दूसरे टाइप का, यूनिट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो
तो यहाँ पे अब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। मैंने बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेके आना, बस फिर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम यूनिट निकालते हैं। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, अपॉन में चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। सो जूल पर कूलम्स क्या होगी, यूनिट फॉर पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज की यूनिट भी हम यही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही वे होता है और इनका काम भी सेम ही रहता है। सो देखिए अब नेक्स्ट निकालते हैं हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या है, वर्क डन है, और दूसरा क्या है, चार्ज है। हमें क्या पता, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हमने सीखा था पिछली क्लास में। सो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। क्या होता है इसका, m1 L2 T-2 ये होता है, डिवाइड बाय क्या हो गया, चार्ज। अब चार्ज है तो चार्ज क्या होता है हमें पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। ये आपने पढ़ा था, आई किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, आप 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ के आए हो, और नहीं भी पढ़ा है तो बता देती हूँ मैं आपको। जो करंट होता है वो करंट क्या बोलते हो आप, करंट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज, चार्ज के फ्लो को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के विद रिस्पेक्ट कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या बताता है, अमाउंट ऑफ करंट के बारे में बताता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे करंट से। ठीक है, तो I इज की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। I को किससे लिखते हैं, A से, एम्पियर। और ये टाइम को किससे लिखते हैं, T से। कंबाइन करेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, m की पावर 1 L की पावर 2। अब देखिए T की पावर ऊपर है -2, नीचे है 1, बेस सेम, डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो T की पावर -2 ऊपर जाके ये क्या होगी, -1। तो T की पावर -2 -1 किसके इक्वल आ रहा है, T की पावर -3। यहाँ से A की पावर 1 है तो ऊपर जाके A की पावर हो गई -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को लेके आए तो उसमें क्या हुआ, 1 जूल वर्क डन हुआ, लेकिन टाइम कितना लगाया, ठीक है, इन 1 सेकेंड। इस टेस्ट चार्ज को लाने में हमने टाइम भी कितना लगाया, 1 सेकेंड लगाया। तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, 1 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, आपको पेपर में ये नजर आएगा 1 वोल्ट 1 एम्पियर इस तरह से डिफाइन करने के लिए। अभी हमारे पास वोल्ट की बात आई है तो 1 वोल्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन करना बता दिया। एक और मेन चीज याद रखना कि जो पोटेंशियल है, देखिए वर्क डन हुआ है, क्या वर्क डन आपका पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल होता है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पहली चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्या चीज, ये पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो डायरेक्शन बता सकता है, नहीं बता सकता। सो इट मीन्स ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी ना होके एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आपको ये कह दे कि वर्क डन निकालो कि कोई टेस्ट चार्ज आपके पास वो इनफाइनाइट पॉइंट पे प्रेजेंट है, और इनफाइनाइट पॉइंट से आपको किस पे लेके आना, बी पॉइंट पे लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल निकालेंगे हम, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से बी तक। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे, क्योंकि वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है ना, तो वर्क डन कहाँ का, इनफाइनाइट पॉइंट से बी पॉइंट तक का वर्क डन अपॉन में चार्ज, ये हो जाएगा। कोई कह दे कि इस बी पॉइंट के ऊपर पड़ा है कोई चार्ज और सी तक लेके आना, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा बी से सी का, है ना, बी से सी का पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन हुआ बी पॉइंट से सी पॉइंट तक लेके आने में, बी से सी तक चार्ज को लेके आने में, कौन से चार्ज को, दैट इज क्यू चार्ज। इस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं अलग अलग वे में। तो देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिगार्डेड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्या कह रहा है, देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से हम डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। 2 पॉइंट है, सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। नेक्स्ट वो क्या कहता है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रो कूलम्स। चार्ज क्या है, 200 माइक्रो कूलम्स का चार्ज है, और इस चार्ज को हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर,
ठीक है। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में इस चार्ज को मूव कराने में ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और इन दो पॉइंट्स के बीच में एक किसी चार्ज को लेके जाने में, यहाँ से यहाँ लेके जाए या यहाँ से यहाँ लेके जाए, तो होगा क्या, वर्क डन होगा, है ना। तो कितना वर्क डन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें क्या पता है, पोटेंशियल पढ़ा था अभी हमने, तो पोटेंशियल जो V था, जो क्या था, वर्क डन था इस एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैरी करने के लिए, तो वो किसके इक्वल था, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला आपका वोल्टेज का होता है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसे आपको मास को माइनस करोगे तो बचे तो मास ही गा, ऐसे पोटेंशियल में से पोटेंशियल को माइनस करोगे तो पोटेंशियल ही तो बचेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या एक टाइप का पोटेंशियल। एंड नेक्स्ट इज वोल्टेज। इन तीनों का सेम काम होता है, सेम यूनिट रहेगी और सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए मैंने क्या कहा, इस पाथ से आए हम, और ये तीनों चीजें पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हमने पाथ ऐसे ही रैंडम फॉलो किया, वापस ए पे आ गए। तो अब पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, फाइनल पॉइंट हुआ ए, इनिशियल पॉइंट था बी, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब वर्क डन क्या हुआ, बी से ए तक आने का, है ना। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन ए से बी तक जाने में और वर्क डन बी से वापस ए तक आने में, टोटल वर्क डन हो गया। तो देखिए टोटल निकालना है मुझे, तो टोटल इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, वी बी माइनस में वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू है, तो क्या करेंगे हम, वी बी माइनस वी ए के अंदर क्या हो जाएगी, इस साइड के अंदर इसकी इधर वाली साइड ऐड होगी, लेफ्ट में साइड में लेफ्ट साइड ऐड होती है, राइट साइड में राइट साइड ऐड होती है, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए में ऐड क्या हो गई हमारे पास, वी ए माइनस में वी बी ऐड हो गया, है ना, इक्वल टू दूसरी तरफ क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू था, उसमें ऐड क्या हो गया, डब्ल्यू बी ए डिवाइड बाई क्यू ऐड हो गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, यहाँ देखिए वी बी प्लस का वी बी माइनस का कैंसिल आउट, वी ए माइनस का वी बी प्लस का कैंसिल आउट, क्या बच गया, इस तरफ जीरो बचा, दैट जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू प्लस में डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू। इन दोनों का को क्या मान लेती हूँ मैं, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी और बी से सी, ऐसे लिख दूँ, ए से बी और बी से सी, टोटल वर्क डन अपॉन में चार्ज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। और जब टोटल वर्क इस क्यू को ही मैं इस तरफ लेके आऊँ, अब तो क्यू को इस तरफ लेके आऊँगी तो यहाँ से क्या बन रहा है, डब्ल्यू ए बी सी इज इक्वल टू 0, है ना। जो वर्क डन था ए से बी में और बी से वापस ए तक आने में, है ना, सी पॉइंट नहीं था, ए से बी पे गए, बी से वापस ए पे आ गए, तो किसी भी क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन क्या आ गया, 0। अगर वर्क डन 0 आ गया तो इट मीन्स द फोर्स इज कंजर्व्ड इन नेचर। ये फोर्स कैसा है, कंजर्विंग नेचर का है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि क्या किया हम लोगों ने। हमने क्या बात की थी, पहले हमने बात की पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, ठीक है। सॉरी, वर्क डन अपॉन में टाइम लिख रखा है मैंने यहाँ पे, वर्क डन अपॉन में चार्ज आएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज, सॉरी फॉर दिस, वर्क डन अपॉन में चार्ज लिखना आपने हर टाइम पे 1 कूलम्स अपॉन 1 जूल अपॉन में 1 कूलम्स रहेगा।